तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे 24 मार्च के प्रश्न पत्र के लिए, तो इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस का सेट बी हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए मैं आपको 24 मार्च के लिए 4 तरह के प्रश्न पत्र दूंगी, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। और 24 मार्च के दिन देखिएगा आपका एक भी प्रश्न इन 4 तरह के प्रश्न पत्र से आउट नहीं जाने वाला है, जिनको हम फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सेट बी के सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे। तो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, इसका आ राइट रहेगा। दूसरा है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई, 1946 में, 1980 में, कि 1992 में, कि 1987 में। तो इसका आंसर है आपका 1946 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। तीसरा है कि निम्नांकित में पारंपरिक सुविधा नीति का तत्व है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है उक्त सभी। चौथा है यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। ठीक है, यदि पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले वनस्पतियां हैं यदि वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी आ जाएगी वायुमंडल में। तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ठीक है, किसकी कमी, ऑक्सीजन की। पांचवा है आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो आज़ादी के बाद में भारत के सामने कौन सी चुनौती रही थी, तो राष्ट्र निर्माण की। ठीक है, किसकी, राष्ट्र निर्माण की। छठा है गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, जो गुट निरपेक्षता शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीटो ने, नासिर ने, कि जॉर्ज लिस्का ने। तो इसका आंसर है आपका द नंबर का जॉर्ज लिस्का। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका ए, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का डी, पांचवे का बी और छठे का डी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि ब्रिटेन यूनियन का उदय खालिस्तान के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, जो ब्रिटेन यूनियन का उदय है वो किसके फलस्वरूप हुआ था, तो मैस्ट्रिक्ट संधि के फलस्वरूप। मैस्ट्रिक्ट संधि। दूसरा है यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल खालिस्तान का होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष का, 6 वर्ष। तीसरा है वैश्वीकरण के आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है वैश्विक बाजार का। किसका, वैश्विक बाजार। चौथा है जम्मू कश्मीर का राजा खालिस्तान था हरि सिंह। पांचवा भारत में योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई 15 मार्च 1950। छठा है समग्र क्रांति प्रतिपादक खालिस्तान थे जयशंकर, जयप्रकाश नारायण। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। फिल कर दिए हैं तो कंप्लीट आप अच्छे से करके जाइए। अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। पहली है सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। इसकी जोड़ी है आपकी 1979। एड्स का कारण
विषाणु है। और 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, इसकी जोड़ी है रियो डी जेनेरियो। ठीक है। चौथी स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर है हर मंदिर साहब अथवा दरबार साहब। ठीक है, ये आपकी चौथी। के एन राज की जोड़ी है आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। और कारगिल संघर्ष की जोड़ी है आपकी भारत और पाकिस्तान। दर आयोग की स्थापना 1948। ठीक है। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए जोड़ी में यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, कंप्लीट आप करके जाइएगा इनको सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो वही कंटेंट मैं आपको दूंगी जो 90% आपसे पूछा जाएगा। ये आपकी तीसरी, यहाँ से यहाँ तक चौथी, ये पांचवी और ये आपकी पहली। ठीक है, हो गया। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए। चार्ल्स मिथले। दूसरा है दक्षेस यानी कि सार्क का पूरा नाम लिखिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र। तीसरा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में राज्य है आपके 28। कितने राज्य है? 28 और 7 केंद्र शासित प्रदेश। चौथा है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। तो इसका आंसर है आपका ठीक है। चलिए, 1947 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो इनका प्रसिद्ध नारा था आपका, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, संपूर्ण क्रांति का नारा है कि भाषी इतिहास हमारा है। ठीक है। छठा है पहला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो काका कलेक्टर। कौन थे? इसका आंसर है काका कलेक्टर। सातवें मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो जो मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश थी कि पिछड़े वर्ग में आरक्षण। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, जो यहाँ पर नहीं है उनको आपको ट्रांसलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है। तो ये आपका सत्य है। चलिए, तो यहाँ पे मैं टिक मार्क कर देती हूँ, आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारे ही आपके इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, तो यह सत्य है। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, असत्य है। छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहाँ से ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, पहला आपका राइट है, दूसरा रॉन्ग रहेगा, तीसरा राइट रहेगा, चौथा और पांचवा आपका रॉन्ग है और छठा आपका राइट रहेगा। ठीक है, हो गया। छठा प्रश्न है, द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। चीनी विदेशी व्यापार में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी के 2 कारण आपको बताने हैं। फिर संयुक्त संपदा क्या है, 3 उदाहरण भी देने हैं। वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौती आई। नियोजन का अर्थ एवं उसके 2 उद्देश्य लिखने हैं। भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है।
ये आपका 12वां प्रश्न यहाँ से, ठीक है। चलिए, अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुई हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर आपको कॉल कर लेना है। तो देखिए, ये आपका 13वां प्रश्न रहा कि गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए, राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य, अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन दोनों प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 का फुल सॉल्यूशन आने वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए केवल नाम मात्र शुल्क लगेगा, वो शुल्क आप दे दीजिए और पीडीएफ पूरे प्रश्न की ले लीजिए। देखिए, वही कंटेंट मैं दूंगी, भरोसा रखिए, जो 24 मार्च के दिन आपका आने वाला है। तो पीडीएफ में आपको फ़ायदा रहेगा, वहाँ से आप आराम से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर भी सकते हैं और आराम से इनके आंसर को आप देख भी लेंगे, ठीक है। और अच्छा, आपको साफ़ सुथरा भी नज़र आ जाएगा, पूरी पीडीएफ आपको अच्छे से मिलेगी वहाँ पर। तो यह आपका 21वां संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य, भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के सारे प्रश्नों का आने वाले वीडियो में फुल सॉल्यूशन देखेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें और साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों को, कौन सा प्रश्न आपका कितने नंबर में आ रहा है, किस तरह के आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको पूरे प्रश्न के स्क्रीनशॉट दे दिए हैं, तो आप कंप्लीट अच्छे से करें। आने वाले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन राजनीति शास्त्र का सेट बी का बताने वाली हूँ, जब तक आप इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है।